नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने आसपास नज़र डालते हैं तो हमें बहुत सारे विचार सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की पूजा करो, तो दूसरा बोलता है कि भगवान की उपासना करो, भगवान के आगे नतमस्तक हो जाओ, भगवान के लिए दान भंडारे करो। तो एक आम आदमी सोचता है कि ये ईश्वर, ये भगवान, जब उससे पूछा जाए कि क्या होता है तो उसका सीधा सा जवाब आएगा, ये तो सब एक ही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, ये सब एक ही हैं। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता है कि इतने सारे नाम क्या एक ही हैं? एक ही चीज़ के हो सकते हैं? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे साथ इसी सवाल का उत्तर खोजने के लिए, हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और शिक्षाविद और आर्य समाज से जुड़े हमारे पूजनीय डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते अमित जी। डॉक्टर साहब, हम जब आम आदमी सड़क पर खड़े होकर बात करते हैं तो हम बात करते हैं ईश्वर की, भगवान की, या बहुत सारे नामों की। तो एक कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये ईश्वर और भगवान या बहुत सारे जो भी नाम लिए जाते हैं जिनको कहते हैं कि सब एक हैं, क्या इनमें कोई फ़र्क है या ये सब वास्तव में एक हैं? जी, बहुत ही उपयुक्त और एक ऐसा प्रश्न है, विशेष रूप से हिंदू समाज के लिए बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से भ्रमित है कि मैं कौन से भगवान की पूजा करूं और कौन से भगवान की पूजा न करने से मेरी कोई हानि हो जाएगी या किसकी पूजा करने से मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये भ्रम प्रायः हिंदू समाज में फैला हुआ है। आप देखते हैं, कोई शिव का उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है, कोई शाक्त संप्रदाय से है, कोई गणेश जी की ही पूजा करता है, कोई भगवान राम की पूजा करता है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है और इसमें भी फिर एकता लाने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न इसलिए उचित है कि हम इस बात को समझें कि हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति में, सत्य सनातन धर्म में वस्तुतः ईश्वर कौन सी सत्ता है और जिसे हम भगवान कहते हैं, क्या हम अन्य किसी और से भी भगवान कह सकते हैं? प्रश्न यह है। जी। ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इस सृष्टि का संचालन करता है, हम सबको वेद जैसा अमोघ ज्ञान देता है, हमारे कर्मों की फल व्यवस्था करता है और सृष्टि का संहार करता है। ये 5 नाम जो मैंने आपको बताए, 5 कार्य जो मैंने आपको बताए ईश्वर के, एक कार्य है सृष्टि को उत्पन्न करना। ये जो जगत हमको दिखता है, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। ईश्वर ही इस जगत का संचालन कर रहे हैं। सूर्य निरंतर प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, या अन्य ग्रह उपग्रह अपनी अपनी धुरी पर अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। नक्षत्र, असंख्य नक्षत्र जो पृथ्वी से लाखों लाख गुने बड़े भी हैं, वो टिमटिमाते हुए धरती पर दिखाई देते हैं। ये सारा व्यवस्थित ब्रह्मांड, व्यवस्थित जगत, ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स जिस सत्ता के द्वारा चल रहा है, वो कण कण में व्याप्त ईश्वर है। उसी ईश्वर की उपासना हमारे वैदिक सिद्धांतों में, वेद मंत्रों में बताई जाती है। इसके साथ एक शब्द लगता है भगवान। ये निश्चित है कि ईश्वर को भी एक अर्थ में भगवान कहते हैं, परंतु भगवान शब्द जैसा शब्द स्वयं बता रहा है, भग ऐश्वर्य, वान वाला, जो ऐश्वर्य वाला है, जिसके पास त्याग का ऐश्वर्य है, जिसके पास योग का ऐश्वर्य है, जिसके पास आदर्शों का की पूंजी है, जिसने मानव जाति को जगाने के लिए बहुत उत्तम संदेश दिए हैं,
वे महापुरुष भी भगवान की कोटि में आ जाते हैं। उन्हें हम भगवान तो कह सकते हैं, परंतु जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं वो भी ईश्वरोपासक रहे हैं। जी उन्होंने भी ईश्वर की उपासना की है। जी उनके माता पिता भी हैं, उनके दादा दादी भी हैं। यदि वे ही ईश्वर हैं तो फिर उनके माता पिता तो ईश्वर के माता पिता हो जाएंगे। हम्म, इसलिए ईश्वर वह है जिसके मैंने 5 कार्य बताए: जगत को उत्पन्न करना, जगत का संचालन करना, वेद का ज्ञान देना जी और प्रत्येक जीवात्मा को उसके कर्मों के फल प्रदान करना। उसने जो जो जिस जिस जन्म में कर्म किए हैं हम्म, उनको व्यवस्थानुसार फल देना, जी ये कार्य। और 5वां है सृष्टि का संहार अर्थात प्रलय करना। तो ये 5 कार्य ईश्वर के हम हैं। अब आप सोचें, भगवान राम की हम जय बोलते हैं, क्या भगवान राम ने सृष्टि को उत्पन्न किया? उत्तर मिलेगा नहीं, सृष्टि तो उससे पहले से है। क्या भगवान योगेश्वर कृष्ण ने सृष्टि को उत्पन्न किया? तो बोले नहीं, ये तो उनसे पहले से सृष्टि चली आ रही है। क्या सृष्टि का संचालन भगवान राम पूरी का करते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं, वो तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी भार्या सीता हैं, उनके भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि हैं। तो ये सब जो संबंध हैं ये उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चले हैं जो महापुरुष हैं। हम्म, परंतु ईश्वर के इस प्रकार के कोई संबंध नहीं नहीं होते। जी ऐसे ही योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं। हम भगवान दयानंद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अमोघ ज्ञान को, वेद के ज्ञान को जो हजारों वर्ष से लुप्त था, उसे हमें मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रदान किया। तो वो सब भगवान की कोटि में आ सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं है। जी ईश्वर भी भगवान है, क्योंकि जो परम ऐश्वर्यवान है वो भगवान है। तो आप समझ रहे होंगे, श्रोता मेरे समझ रहे होंगे, ईश्वर को तो हम भगवान कह सकते हैं, परंतु भगवानों को ईश्वर नहीं कह सकते। जो केवल जन्म लेकर के आए हैं, जन संसार बंधन में बंधे हैं, वो ईश्वरोपासक हैं, खुद ईश्वर की उपासना करते हैं। इसलिए वे स्वयं को कदापि ईश्वर नहीं कहते। ये तो हमने अज्ञान के कारण, जैसा लोगों ने बताया, हमने उनको ही ईश्वर मानना प्रारंभ कर दिया। जी तो मैं कहना चाहूंगा, भगवान और ईश्वर में अंतर है। जी अब मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, अब एक सवाल खड़ा होता है कि हम आमतौर पर ईश्वर की भी उपासना करें या भगवान की उपासना करें, तो दोनों ही आपने बताया कि महापुरुष हैं जिनके कुछ अपने अच्छे गुण हैं तो उनको सम्मान हमें देना है। तो उपासना करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, या किस प्रकार से हम अपना सम्मान ईश्वर या भगवान जो व्यक्ति है उसके प्रति हमें किस तरह से करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया अमित जी, क्योंकि आपने 2 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया, उपासना और सम्मान। देखिए, ईश्वरोपासना का वर्णन समस्त वेद शास्त्रों में, वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में, अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो उपासना ईश्वर की जाती है, और जो संसार में जन्म लेने वाले महान आत्माएं हैं जिनको हम भगवान शब्द से संबोधित करते हैं, उनका अनुकरण किया जाता है। उनका अनुकरण ही उनका सम्मान है, उनके बनाए हुए आदर्शों पर चलना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अनेक आदर्श स्थापित किए। उन्होंने वेद की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पिताजी के आदेश का सर्वप्रथम पालन किया। चारों भाई ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में और वशिष्ठ के द्वारा ले जाए गए। उन्होंने आश्रम में जाकर राक्षसों से यज्ञों की रक्षा की। तो उनके भी गुरु हैं वशिष्ठ, उनके भी क्षत्र धर्म के गुरु हैं विश्वामित्र। तो ऐसे गुरुओं से शिक्षा लेकर के जिन महान आत्माओं ने अपने प्रारब्ध के संस्कार भी उनके साथ थे और गुरुओं से शिक्षा भी ली और आदर्श स्थापित किए, उनका अनुकरण करना ही उनकी पूजा है। उनका अनुकरण करना, उनके आदर्शों पर चलना, उनके चित्र घर में लगाने से हमें उनका स्मरण रहे कि उन्होंने हम ऐसे ऐसे उत्तम कार्य किए थे, पितृ आज्ञा का पालन किया था और राक्षसों का संहार किया था और उत्तम आदर्शों की स्थापना की थी। ऐसे ही भगवान योगेश्वर कृष्ण को लें, और इसके साथ अनेक अनेक महापुरुषों को आप ले सकते हैं जिन्हें भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है।
मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जीवन में जो संदेश दिए हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कठिन से कठिन मार्ग पर चलना स्वीकार किया। वे बाल्यकाल से ही कंस जैसे आताताई से मथुरा और गोकुल की जनता को मुक्त करने के लिए प्रयासरत हो गए। उन्होंने हमारी द्वारका को बसाया और द्वारका के बसा करके वहां भी मोह नहीं किया, उसे छोड़ करके चल दिए। अर्थात बड़े से बड़ा कार्य करने में भी उन्हें कहीं मोह ने सताया नहीं, मोह ने ग्रस्त नहीं किया। ये सब योगेश्वर भगवान कृष्ण से हम दे सकते हैं। उनके द्वारा गीता में दिए गए संदेशों से हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। तो अब आप एक बात को स्पष्ट करेंगे, ईश्वर की उपासना की जाती है जिससे हमें आत्मोन्नति का मार्ग मिलता है, हमें शांति मिलती है। ईश्वरोपासना से आनंद की अनुभूति होती है जी। और महान जो है महापुरुष हैं, उनके आचरण का अनुकरण करने से हमारा जीवन उत्तम बनता है। ईश्वर की उपासना है और जो महापुरुष रूपी भगवान है उनका अनुकरण है। तो पूजा का अर्थ भी अलग अलग ले लीजिएगा थोड़ा सा। जी। पूजा का ईश्वर के साथ जोड़ेंगे तो उपासना में आएगा, संध्या बंदन में आएगा, योग साधना में आएगा, और महापुरुषों की पूजा का अर्थ होगा उनके आचरण पर चलना। जी। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। लोग जो आपने अभी बहुत सारी इसमें श्री कृष्ण जी का नाम लिया, रामचंद्र जी का नाम लिया, हमारे को बहुत सारे लोग आज दिखते हैं जिसको लोग कहते हैं कि इन्हें पूज लीजिए, शिव जी को पूज लीजिए, कृष्ण जी को पूज लीजिए, गणेश जी को पूज लीजिए। तो ईश्वर तो हमारे एक ही है, लेकिन ये जो भगवान के स्वरूप हैं, ये कितने तरह के लोग, कौन कौन महापुरुष हैं जो भगवान की श्रेणी में आते हैं? ईश्वर को लेकर के भी जो भ्रांति है, हम शिव को भी ईश्वर कहते हैं, गणेश को भी ईश्वर कहते हैं, शंकर को भी, अर्थात ईश्वर को ही हम शिव शंकर गणेश कहते हैं। एक ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का मंत्र है, जिसका एक भाग है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही उस ईश्वर को विप्राह विद्वज्जन अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे उसके गुण कर्मों के आधार पर उस ईश्वर के नाम हम लेते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष गुरु भी हो और डॉक्टर भी हो, तो आप उसे गुरु हैं, आप एक मेडिकल कॉलेज में जाएं, प्रोफेसर हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं छात्रों को, तो उनके गुरु भी हैं। और वही ओपीडी में बैठकर उपचार कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी हैं। तो आप उन्हें क्या कहेंगे, गुरु कहेंगे या डॉक्टर कहेंगे? बोले गुरु भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ऐसे ही ये तो मनुष्य का मैंने बताया। परमात्मा में जो गुण है, कल्याणकारी होने से वह शिव है, सबका स्वामी होने से वह गणेश है, सबका पालन करना होने से वह विष्णु है, सभी को जीवन गति देने से वह मरुत है। ऐसे अनेक नाम ईश्वर के हैं, शिव शंकर गणेश, ये तो आपको प्रायः समाज में मिलते हैं। जी। तो ईश्वर के जैसे अनेक नाम हैं, वो अलग अलग गुण के कारण हैं। इसी तरह से जो आपने कहा कि ईश्वर की उपासना किस रूप में करें, तो हमारी संध्या के मंत्रों में जब आप जाएंगे, वैदिक संध्या करने वाले लोग जानते हैं कि वहीं पर ईश्वर को अग्नि भी कहा जा रहा है, इंद्र भी कहा जा रहा है, वरुण भी कहा जा रहा है, सोम भी कहा जा रहा है, विष्णु भी कहा जा रहा है। ये 6 मनसा परिक्रमा के मंत्रों में अलग अलग दिशा में ईश्वर के अलग अलग नामों से संबोधित किया जा रहा है। बृहस्पति भी कहा जा रहा है। तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, परंतु उपासना एक ईश्वर की कर रहे हैं, उसमें अनेक रूप समाहित हो जाते हैं। ऐसे ही आपने जो कहा कि जो भगवान हैं, श्री राम की हम पूजा करें, हाँ, राम की पूजा मैंने स्पष्ट किया। श्री राम, भगवान श्री राम की पूजा का मतलब उनके द्वारा बनाए हुए आदर्शों का अनुगमन करना, उन पर जीवन को चलाना और सदैव ऐसा स्मरण रखना, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह, राम आदि महापुरुषों की तरह जीवन चलाना चाहिए, रावण कंस जरासंध शिशुपाल आदि की तरह नहीं। क्योंकि जिन महापुरुषों ने अपने अपने काल में अपने आदर्शों से अपनी उच्चता प्राप्त की है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके सामने आपने देखा कि राक्षस भी खड़े हैं, असुर भी खड़े हैं, पिशाच भी खड़े हैं। तो हमें अपने जीवन को पूजा का अभिप्राय सीधा सीधा है। अगर आप किसी जड़ वस्तु की पूजा की बात कहें तो उसका यथार्थ उपयोग ही पूजा बताया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, और महापुरुषों की पूजा की बात कहें तो उनके
आदर्शों को अनुकरण ही पूजा है। और ईश्वरोपासना का मैंने बहुत स्पष्ट किया कि वह शिव के रूप में भी उपासनीय है, विष्णु के रूप में भी उपासनीय है, गणेश के रूप में भी उपासनीय है। ये सब रूप उसके गुण कर्म के आधार पर हैं। तो परमात्मा उपासनीय है, भगवान अनुकरणीय है। ईश्वर एक है, भगवान अनेक हो सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम एक ईश्वर की बात करते हैं तो वो उस परमपिता परमात्मा सर्वोच्च सत्ता की है, जिसका मुख्य निज नाम ओम है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, आज वर्तमान के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने महापुरुषों की बात की। आम व्यक्ति इतना ज़्यादा बुद्धि उसमें नहीं है, उसको भरगला लिया जाता है आज, और उसे लगता है कि सामने वाला अगर कुछ ज्ञान की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, उसके मतलब की बात कर रहा है, तो वो उसको भगवान मानने लगता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आज बहुत सारे लोगों को, खैर उनमें से जेल भी हो गई, लेकिन उनको भगवान की तरह पूजते थे, रामपाल। या आप बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को भगवान कह के उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग अपने जो गुरु हैं, मठाधीश हैं, उनको भगवान मान लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप किसकी को भगवान माने, कौन व्यक्ति होगा भगवान? क्योंकि वर्तमान में, आधुनिक युग में हमें पता नहीं चलता कि भगवान कौन है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि भगवान की जो एक कसौटी है, उस कसौटी में आप कस करके देखेंगे कि उनके जीवन के कौन-कौन से आदर्श ऐसे हैं जिन पर हम चल सकते हैं। आपने जिन वर्तमान में ऐसे लोगों के नाम लिए या संकेत किया कि जो स्वयं को भगवान मान करके प्रतिष्ठित करते रहे, इसका एक बड़ा कारण है। हमारी जो 5000 वर्ष का अंधकार का युग है, महाभारत के बाद का, उसमें वेद के जो ज्ञान था उससे तो वंचित हो गए लोग, उससे तो दूर हो गए। और ऐसा ज्ञान आया जिसमें लोगों ने जो जो उचित समझा अपने हिसाब से वो कह दिया और वो गुरु बन बैठे। एक श्लोक है जिसको प्रायः लोग बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक को बोल करके लोग कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और इसलिए हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, हम आपको मंत्र दान दे रहे हैं, हम आपको नाम दान दे रहे हैं, हम भगवान हैं। क्योंकि मंत्र श्लोक में कहा गया गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। इन ऐसे ऐसे श्लोक रचने वालों ने और उनके अनुचित अर्थ करने वालों ने, अगर मैं इसका अर्थ महर्षि पतंजलि की दृष्टि से करूं तो मैं कहूंगा कि देखो, ब्रह्मा एव गुरु, ब्रह्मा ही सच्चा गुरु है, विष्णु ही सच्चा गुरु है, महेश्वर ही सच्चा गुरु है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है, सह पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वह परमपिता परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, जिसने वेद ज्ञान हमको प्रदान किया, जिसने अपने सारे संसार की रचना करते हुए इस विशाल विराट स्वरूप को मंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। वही ब्रह्मा सच्चा गुरु है। अर्थात गुरु तो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन वो ईश्वर से बड़े नहीं हैं। लोगों ने ऐसी पंक्तियां भी रच दी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ क्या किया कि जब गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो मुझे पहले गुरु के चरण वंदना करनी है, क्योंकि आपने ही तो ईश्वर के विषय में बताया। इस बात का सहारा लेकर के, इसका उद्देश्य कुछ और था, पर सहारा लेकर क्या कर लिया लोगों ने, गुरुडम चलाई। स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस गुरुडम के को ही चुनौती देकर कहा था कि देखो, मनुष्य को यदि आप ईश्वर से अधिक बड़ा सम्मान दे दोगे गुरु को ही, तो गुरु में तो अल्पता भी हो सकती है, कोई न्यूनता हो सकती है, कोई त्रुटि हो सकती है, कोई दुर्गुण हो सकता है। तो क्या यदि गुरु ईश्वर से बड़ा है तो उसका स्वरूप कैसे स्पष्ट होगा? ईश्वर जो सबका ज्ञान देने वाला गुरु है, शक्ति देने वाला गुरु है, बल देने वाला गुरु है, संसार के ऐश्वर्य देने वाला परम ऐश्वर्यवान सत्ता है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। ये वैदिक चिंतन है, वैदिक मत है। इसलिए जो वैदिक मत से दूर चले जाते हैं
वो ऐसे अर्धज्ञानी अज्ञानी लोगों को भी ईश्वर का दर्जा दे देते हैं और उनकी सभी बातों को बाबा वाक्यम प्रमाणम कह करके मान लेते हैं। इसका ही दुष्परिणाम है कि हमारी भोली भाली जनता में अनेक गुरु स्वयं को भगवान मान के प्रतिष्ठित करते रहे और उन्होंने उसका सहारा लेकर के लोगों के अंदर एक ऐसी श्रद्धा पैदा की कि गुरु की पूजा करने से ही मुक्ति मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद लेने से ही शांति मिलेगी, गुरु की शरण में आने से ही ईश्वरोपासना हो जाती है। ऐसे जो संदेश दिए गए अमित जी, उनके कारण ये सारा समाज दिग्भ्रमित है। हमारी आपकी बातों को सुनने वाले लोग इन बातों का प्रचार करें, लोगों को बताएं कि वास्तव में ईश्वर सर्वोपरि है और वह तो कण कण में रमा है, वह तो जगत का उत्पत्ति करता है, संचालन करता है, नियंता है। ऐसा ईश्वर किसी मनुष्य के रूप में कदाचित कभी भी नहीं आता। मनुष्य के रूप में जो परम आत्माएं, महान आत्माएं आती हैं, मतलब महान आत्माएं आती हैं, वो परमात्मा नहीं होती, वे महापुरुष होते हैं, वो भगवान की श्रेणी में आ सकते हैं। यही हमारी चर्चा का प्रमुख उद्देश्य है कि आप ईश्वर को उपासना के लिए निश्चित करें और जो महापुरुष हैं उनमें भी चयन करें जिनके जीवन में कोई दोष न हो। आप देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने योगेश्वर कृष्ण जी के लिए क्या लिखा। कहते हैं पूरे इतिहास में योगेश्वर कृष्ण ऐसे आप्त पुरुष हैं जिन्होंने जन्म से मृत्यु तक कोई अपराध नहीं किया। योगेश्वर कृष्ण की नीतियों की आज का बुद्धिजीवी समाज कई बार चर्चा करता है तो कहता है कि उसमें तो कूटनीति थी, लेकिन महर्षि दयानंद जी उनको प्रमाण देते हैं कि नहीं, उन्होंने जन्म से मृत्यु तक कोई अधर्म का कार्य नहीं किया। तो ऐसा जीवन ही महापुरुषों का भगवान की श्रेणी में आ सकता है जिनके जीवन में कहीं कोई स्वार्थ न हो, कहीं कोई अपनी भौतिक इच्छाएं न हो, जिन्होंने कोई अपराध न किया हो, अधर्म का सहारा न लिया हो। तो वर्तमान जो लोग हमें भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए देखे जाते हैं, उनको देखिए उनके जीवनों में कितने दोष हैं। ये विवेक परमात्मा ने सब मनुष्यों को दिया है। प्रत्येक मनुष्य इस विवेक से कार्य ले कि वास्तव में हम जिनको गुरु मान करके उनकी शरण में जा रहे हैं, क्या वे परमात्मा का ज्ञान उनसे ऊपर नहीं है? क्या भगवान श्री राम के आसपास भी पहुंचते हैं? क्या भगवान कृष्ण के आसपास भी वो पहुंचते हैं? हमारे पास इतने महापुरुषों की श्रृंखला है। तो ऐसे अज्ञानी दंभी लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। वे वास्तव में भगवान की श्रेणी में बिल्कुल नहीं है जिनके जीवन में दोष है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें ऐसे लोगों के चक्कर में जो पाखंडी हैं या हम गलती से उन लोगों को भगवान समझने लगते हैं जो केवल हो सकता है अच्छे व्यक्ति हों और साधु पुरुष हों, लेकिन वो भगवान की श्रेणी में आ जाएं एकदम से, ये नहीं हो सकता। और आपने विनय विद्या अलंकार जी, आपने आज जो हमें ईश्वर और भगवान के बीच का जो अंतर आपने बताया, तो मैं समझूंगा कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके मन में जो सवाल ईश्वर और भगवान को लेकर था वो दूर होगा और वो भी कोशिश करेंगे इस जन जागृति लाने की, लोगों को बताने की वास्तविक में ईश्वर कौन है और भगवान कौन है। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को आपने अपना इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विभिन्न मुद्दों से जागरूक कराना, उन मुद्दों के बारे में बात करना और कोशिश करना कि आप लोग उन मुद्दों को समझकर इस समाज में बात करें, चर्चा का विषय बनाएं और इस समाज को एक अच्छा समाज, एक सभ्य समाज और एक अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने में सहायता करें। आज मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।